हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। हम आ गए हैं एक और नया एपिसोड लेके, एक नए अध्याय के साथ। पिछला जो एपिसोड था वो आपने 40वां अध्याय देखा था, जिसमें जो सारे देवगण होते हैं, विष्णु होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, वो सब कुछ होने के बाद पश्चाताप से भर जाते हैं, आत्मग्लानि से भर जाते हैं और फिर वो महादेव के पास जाने का डिसाइड करते हैं, उनसे क्षमा मांगने के लिए। तो सब लोग चल पड़ते हैं। बीच में कैलाश भी आता है। कैलाश का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और जब वो महादेव से मिलते हैं तो महादेव भी बहुत ही नॉर्मल उनका स्वागत करते हैं। अब हमें देखना है कि ये 41वां जो अध्याय है सतीखंड का, इसमें क्या है, कैसे है। अब जो है, अब हम लोग एक्चुअली सतीखंड के आखिरी पार्ट में आ चुके हैं। और अब यहाँ से जो है कुछ ही बस 2 या 3, हाँ 3 ही अध्याय पेंडिंग रहा हुआ है सती खंड का। उसके बाद पार्वती खंड जो है वो शुरू हो जाएगा महाशिव पुराण में। तो ऐसे जो खंड है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक खंड हमने समाप्त करने के ऊपर आ गए, सती खंड। और आई होप कि आप सभी ने इसका श्रवण जरूर किया होगा, और अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले तो। और उस पर ऊपर वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, महाशिव पुराण, गरुड़ पुराण, भगवद गीता, जितने भी चीजें हैं वहां पर हम 1 to 1, 1 to 1, बैक टू बैक वहां पर डालते रहते हैं। तो वहां पर आप ये सबका श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि भले आप पाठ न करें लेकिन श्रवण में ही मोक्ष है। और आगे भी जैसे जैसे ये पुराण खत्म होते जाएंगे, हम और भी पुराण लेके आएंगे। जो भी 18 अध्याय पुराण है उसमें से जितने भी जोड़ी जोड़ी पुराण है वो सब हम लेके आएंगे। तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे पहले। एंड यहाँ पे ही आपको एस्ट्रो वास्तु सब चीजों की जानकारी मिलती है। तो ये चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पे वन प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें मिलती है। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम बढ़ते हैं आगे 41वें अध्याय की तरफ और देखते हैं कि 41वें अध्याय में अब क्या है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे ही, और अपनी भावनाओं को कमेंट में जरूर 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 लिखिएगा। तो शुरू करते हैं लेके हर हर महादेव का नाम। तो शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 41वां अध्याय देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति कहता है। विष्णु आदि बोले, हे देव देव, हे महादेव, लोकाचार प्रदर्शन करने वाले हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परम ब्रह्म मानते हैं। हे परमेश्वर, हे तात, आप संपूर्ण संसार को मोहने वाली अपनी उत्कृष्ट तथा दुर्जय माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। आप संसार की योनि एवं बीजभूत प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। आप पर ब्रह्मा है एवं मन तथा वाणी के विषय से परे हैं। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला बनाती है तथा उसको पुनः समेट लेती है, उसी प्रकार आप भी अपनी शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार उसी प्रकार आप भी अपनी शक्ति द्वारा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हे ईशान, हे विभो, आपने ही दयालु होकर वेद्यत्री की रक्षा के लिए दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की है। आपने ही संसार में उन वैदिक मर्यादाओं की स्थापना की है जिन पर वेद मार्ग परायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते हैं। हे विभो, आप ही मंगलों के करता है, आप ही अपनों और दूसरों को सुख प्रदान करने वाले हैं, और आप ही अमंगलों का भी हितकारी अथवा अहितकारी या मिश्रित फल देने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं, उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है, ऐसा वेदों में कहा गया है। आपसे भिन्न बुद्धि होने के कारण ही कर्म पर विश्वास करने वाले, मर्म भेदी वचन बोलने वाले दुरात्मा दुर्बुद्धि लोग ही ईर्ष्या वर्ष कटु वाक्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। हे विभो, दुर्देव द्वारा मारे गए उन लोगों का वध क्या आपके द्वारा होना चाहिए। हे भगवान, हे परमेशान, हे पर प्रभु, आप कृपा कीजिए। परम शांत रुद्र ब्रह्मा को नमस्कार है। परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान महेश को हमारा नमस्कार है। आप ही प्रजातियों के सृष्टा धाता प्रतिमा त्रिगुण सत्व रज तम स्वरूप निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से परे है।
नीलकंठ विधाता परमात्मा विश्व विश्व के बीज और जगत के आनंद भूत आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही ओमकार है, वष्टकार, सभी के आदि पर्वत, हंतकार, सदाकार एवं हव्य कव्य के सदा भोगता है। हे धर्मपरायण, आपने इस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया? हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक है, तब हे विभो, आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए? हे प्रभु, आप ब्राह्मण, गो तथा धर्म की रक्षा करने वाले एवं सभी प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले तथा अनंत है। हे भगवान, हे रुद्र, हे सूर्य के समान अमित तेज वाले, आपको प्रणाम है। रस रूप, जल रूप, जगन्यमय स्वरूप आप भव्य देवताओं को नमस्कार है। सुगंध वाले पृथ्वी स्वरूप आप सर्व को नमस्कार है। अग्नि स्वरूप महातेजस्वी आप रुद्र को नमस्कार है। आप वायु रूप स्पर्श रूप ईश्वर को नमस्कार है। आप पशुओं के पति, यजमान एवं विधाता को नमस्कार है। आकाश स्वरूप शब्द वाले आप भीम को नमस्कार है। सोम स्वरूप कर्म में प्रवृत्त करने वाले आप महादेव को नमस्कार है। आप उग्र सूर्य रूप कर्म योगी को नमस्कार है। हे रुद्र, कालों के विकाल एवं क्रोध स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। शिव, भीम एवं कल्याण करने वाले आप शिव शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप उग्र है, सभी प्राणियों के नियता है एवं हमारा कल्याण करने वाले हैं। आप महेश्वर, सुख प्रदान करने वाले, विश्व रूप ब्रह्मा, दुखों का नाश करने वाले अंबिकापति तथा उमापति है, आपको नमस्कार है। सर्व रूप पुरुष रूप परमात्मा, सत्य एवं असत्य की अभिव्यक्ति से हीन, महत्व के कारण संसार में अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाले प्रभुत्व स्वरूप नील रुद्र, क्रोध रुद्र एवं प्रचेता को बार बार नमस्कार है। आप मीरुष्टम देव तथा सिपी विष्ट को नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओं को मारने वाला तथा सर्वश्रेष्ठ को नमस्कार है। तारक मंत्र स्वरूप सबका उद्धार करने वाले तरुण रूप परम तेजस्वी हरिकेश देव महेश्वर को बार बार नमस्कार है। देवताओं का कल्याण करने वाले सभी ऐश्वर्यों से युक्त परमात्मा तथा परम आपको नमस्कार है। आप कालकंठ को नमस्कार है। स्वर्ण स्वरूप स्वर्णमय शरीर वाले भीम रूप एवं भीम कर्म में रत रहने वाले आपको नमस्कार है। भस्म से लिप्त शरीर वाले, रुद्राक्ष का आभूषण धारण करने वाले तथा हस्र दीर्घ वामन स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। हे देव, दूर रहने वालों तथा आगे रहने वालों का वध करने वाले आपको नमस्कार है। धनुष, शूल, गदा तथा हल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अनेक आयुधों को धारण करने वाले, दैत्य दानवों का विनाश करने वाले, संघ रूप तथा संघो जात आपको नमस्कार है। वाम रूप तथा वाम नेत्र आपको नमस्कार है। अघोर, परेश एवं विकट को बार बार नमस्कार है। तत्पुरुष नाथ, पुराण पुरुष, पुरुषार्थ प्रदान करने वाले व्रतधारी परमेष्ठी को नमस्कार है। ईशान, ईश्वर स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा, ब्रह्म स्वरूप एवं साक्षात परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप उग्र है, सभी दुष्टों का नियंत्रण, हम देवताओं का कल्याण करने वाले हैं। कालकूट विष का पान करने वाले, देवताओं आदि की रक्षा करने वाले, वीर भद्र, वीरों की रक्षा करने वाले त्रिशूलधारी पशुपति महादेव महान आपको नमस्कार है। वीरात्मा, श्रेष्ठ विद्या वाले, श्रीकंठ, पिनाकी, अनंत सूक्ष्म, मृत्यु तथा क्रोध स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। परमेश, पर से भी पर सर्वेश्वर संपन्न तथा विश्व मूर्ति आपको नमस्कार है। विष्णु को अपना मित्र मानने वाले, विष्णु को अपना कुटुंब मानने वाले, भानु रूप भैरव आप सबको शरण देने वाले, त्रिलोचन एवं सर्वत्र विहार करने वाले शिव जी को प्रणाम है। मृत्युंजय, शोक स्वरूप, त्रिगुण गुण रूप, सूर्य चंद्र अग्नि रूप नेत्र वाले, समस्त कारणों के सेतु स्वरूप आपको नमस्कार है। आपने ही अपने तेज से सारे जगत को व्याप्त किया है। आप पर ब्रह्मा, विकर रहित, चिंदानंद एवं प्रकाशवान है। हे महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र आदि समस्त देव तथा अन्य मुनिगण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही 8 प्रकार से अपने शरीर को विभक्त कर जगत की रक्षा करते हैं। इस कारण आप अष्टमूर्ति हैं। आप ही ईश्वर, जगत के आदि कारण तथा करुणामय हैं। आपसे भय से वायु सर्वदा बहता रहता है। आपके भय से अग्नि जलती है। आपके भय से सूर्य तपता है तथा आपके ही भय से मृत्यु सर्वत्र दौड़ती है।
हे दया सिंधु, हे महेशान, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हम लोग नष्ट और कर्तव्य शून्य हो गए हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे करुणा निधान, हे नाथ, आपने सदैव ही आपत्तियों में हम लोगों की रक्षा की है। हे शंभु, उसी प्रकार आज भी हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे नाथ, हे दुर्गेश, हे कृपा करने वाले, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए। भाग देवता पूर्ववत नेत्र प्राप्त कर ले, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा अपने दांतों को पूर्वतः प्राप्त कर ले तथा महर्षि भृगु की दाढ़ी पूर्वत हो जाए। हे शंकर, शस्त्रों से तथा पत्थरों से भिन्न शरीर वाले तथा आपके द्वारा अनुगृहित देवता आदि को आरोग्य प्राप्त हो जाए। हे नाथ, इस शेष यज्ञ कर्म में आपका ही पूर्ण भाग हो, आपके उसी रुद्र भाग से ही यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कहकर ब्रह्मा सहित विष्णुदेव हाथ जोड़कर क्षमा कराने के लिए उद्गत घोर दंड के समान पृथ्वी पर लेट गए। और इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड देवताओं द्वारा स्तुति वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभु। सो फ्रेंड्स, ये था 41वां अध्याय, 41 अध्याय सती खंड का, जिसमें महादेव की इतनी सुंदर प्रशंसा की गई है, महादेव के अनेकों नामों का उच्चारण किया गया है। महादेव जो सर्वस्व है, जो आदि है, जो अनंत है, जो विनाश है, जो उत्पन्न है, जो कर्म है, हर चीज उन्हीं से है। तो इन सब का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। और जब सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, जब यज्ञ ध्वस्त हो जाता है, तो विष्णु ब्रह्मा सारे देव महादेव के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं, उनसे विनती करते हैं कि जो भी कुछ भी ध्वस्त हुआ है, हे प्राणनाथ, हे इस जगत के स्वामी, उसे ठीक कर दीजिए, उसे अच्छा कर दीजिए, क्योंकि आप ही से तो सब कुछ होना है, हम सब आप ही के भाग हैं। तो ये बहुत ही सुंदर उनका वर्णन किया हुआ है महादेव का। एंड वही और यही सत्य है कि शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है, और शिव ही अनंत है, शिव ही विश्व है, और हम सब भी शिव ही हैं, उन्हीं के रूप, उन्हीं के भाग है, उन्हीं की एक छोटी सी, बोलते ना कि हम एक आत्मा होने के नाते, हम सब एक आत्मा होने के नाते, हम लोग एक सूक्ष्म जीव हैं उनके सामने, और उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन था, एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जरूर इसका श्रवण कीजिएगा, और कमेंट में जो भी मन आया आपका, कुछ भी बोलना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं एस्ट्रो के बारे में, कुछ भी जीवन की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं आप, या कुछ ऐसा जो बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। और लास्ट में हम अपना नंबर जरूर देते हैं, तो आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, कंसल्ट भी कर सकते हैं। और हमारा कंसल्टेशन बहुत ही रीजनेबल रेट पर होता है, वो वास्तु का हो, या वो एस्ट्रो का हो, या कथावाचक का हो, या कुछ भी, हम बहुत ही रीजनेबल चीजें करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये ज्ञान है जो हमारे पास है, और यही ज्ञान हमें बांटना है, हमें शेयर करना है, ताकि आप लोगों का भी भला हो, आप लोग भी मोक्ष के द्वार को, अध्यात्म को समझे, मोक्ष को समझे। हमारा यही प्रयत्न है। तो चलिए, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हर हर महादेव, हर हर शंभू।